यार बेकारी, आगे चल यार, हट, आगे चल, आगे चल। आज सभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के चर्चे हैं। इस पे एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, अगर कोई देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ जाके देख सकता है। तो अब आती हूँ मुद्दे पे। बिलावल भुट्टो के इस दौरे भारत पे लोगों की दो तरह की आ रहे हैं। जाहिर है कुछ ने कहा ठीक और कुछ ने कहा गलत। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट न्यूज एंकर के तबसरे और इन पे अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये मुलाहिजा करें। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है। वैसे तो वजीर खारजा का मकसद यही होता है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, पर यहाँ बात हो रही है भारत की, जिसके साथ हमेशा ही हमारा ईंट और कुत्ते वाला बह रहा है। पाकिस्तान ने तो कई मौकों पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत की तरफ से जवाब हमेशा बेइज्जती की सूरत में ही मिला। तो अब सीधी सी बात है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी 2 टके की भी इज्जत ना हो, वहाँ पे आपका जाना क्यों जरूरी है? मजीद बेइज्जती करवाने, मजीद जलील होने या मजीद शर्मिंदा होने? अब इस पे जरा आसमा शिराजी साहिबा को ही सुन ले। भारत के दौरे पे नहीं थे, वो भारत के हुकूमत के फरमाइश पे नहीं गए थे, वो बायलैटरल ताल्लुकात या उन पे बातचीत के लिए नहीं गए थे, वो दो तरफा मौज़ूआत पे बात करने के लिए नहीं गए थे। बेसिकली ये जो SCO है यानी कि शंघाई ताउन तंजीम, ये इंडिया की नहीं बल्कि चाइना की कॉर्पोरेशन है। इट मीन्स कि ये चाइना का प्रोजेक्ट है और इसकी मीटिंग्स मुख्तलिफ ममालिक में होती है और इस बार ये इंडिया के शहर गोवा में थी। तो आसमा साहिबा फरमा रही है कि बिलावल भुट्टो चाइना की तरफ से नहीं इंडिया की तरफ से मदऊ थे और वहाँ पर ये कोई 2 तरफा बात करने नहीं गए थे। बहुत खूब आसमा साहिबा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इज्जत नफ्स नाम की भी कोई चीज दुनिया में मौजूद है। बिलावल भुट्टो जाती हैसियत से नहीं बल्कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चाइना आपको मीटिंग के लिए दुश्मन मुल्क में बुलाए तो आप दुम हिलाते हुए पहुंच जाएंगे या बहैसियत कौम अपनी खुददारी के लिए कोई फैसला खुद करेंगे। अगर चाइना ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग पाकिस्तान में रखता तो क्या इंडिया का वजीर खारजा पाकिस्तान आता? आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आपका क्या ख्याल है, पर मेरा ख्याल है कभी भी नहीं। ये भी सुने कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन अपने बेहतर बनाने चाहिए। अगर हम हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे तो हम आइसोलेशन का शिकार। जावेद चौधरी साहब, हमसाये से अच्छे ताल्लुकात तब बनते हैं जब हमसाया भी आला ज़रफ दिखाए, और अब कम ज़रफ हमसाये के सामने आप कब तक झुकेंगे? ऐसा हमसाया जो हर 4 दिन के बाद आपको टेररिस्ट करार दे दे, अपनी हर नाकामी आपके सर पे थोपे, बाकायदा तौर पे मुसलमानों को टारगेट करे, तो कोई कितना अच्छा बन सकता है? क्योंकि अब आप देख लीजिए अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब, यूरोप के साथ भी हमारे कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं है, रशिया आज भी पाकिस्तान को मशकूक नजरों से देख रहा है। और दूसरी बात यह कि हमारे अमेरिका, रूस, यूरोप या चाइना किसी से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वजीर खारजा काबिलियत की बिना पे बना कौन है? खारजा पॉलिसी तो फौज बनाती है, पर आगे पपिट के तौर पे एक बंदा खड़ा कर दिया, जैसे आज का ये ड्यूटी बिलावल भुट्टो जरदारी अदा कर रहे हैं। हमारे कुछ बेवकूफ सहाफियों ने यह भी रिपोर्ट किया कि बिलावल भुट्टो का इंडिया में शानदार इस्तकबाल हुआ है। कौन सा इस्तकबाल? ये जरा इंडियन मीडिया की खबरें सुने। ये इस्तकबाल हुआ है, पूरे इंडिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया है। भारतीय वजीर खारजा ने बिलावल की तरह मुस्कुरा कर देखना भी पसंद नहीं किया। रशिया और दूसरे मुल्कों के वजीर खारजा और हमारे मुल्क के वजीर खारजा से जरा मिलने का अंदाज चेक करें। बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा SCO समिट के 6 सेकंड ताउम्र याद रहेंगे। बैठक से पहले और मीटिंग के दौरान बिलावल के साथ जो हुआ उससे पाकिस्तान भी कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय मीडिया कहता है ये 6 सेकंड हमारे पूरे मुल्क को याद रहेंगे। जाहिर है जो मुल्क अपनी क्रिकेट टीम तक पाकिस्तान में भेजने को तैयार नहीं और हम बेगैरतों की तरह भाग भाग कर जाएं तो इतनी ही इज्जत बनती है जितनी हमें मिली है। शानदार इस्तकबाल और इज्जत मिलने का एक सबूत ये भी देख लें। यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शानदार सूट बूट पहनकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उनका देश पाकिस्तान श्रीलंका को पीछे छोड़कर महंगाई के मामले में पूरे एशिया में अब नंबर 1 पर आ गया है। इंडिया के लिए शायद नहीं होगी कि हमारा वजीर खारजा सूट बूट पहनकर दुश्मन मुल्क में कश्मीर के हक के लिए बात करने गया है, कि जब अपने मुल्क में लोग 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हों। अभी तो शुक्र है इंडियन मीडिया ने ये तस्वीरें नहीं देखी जिसमें बिलावल साहब 1 लाख का जूता पहन के नंगे पाँव वाले बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। 12 साल के बाद कोई पाकिस्तानी वजीर खारजा इंडिया गया था। 12 साल पहले भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हिना रुबानी कर गई थी। हिना रुबानी भी किसी अच्छी बात की वजह से या किसी फॉरेन पॉलिसी की वजह से मशहूर नहीं हुई, बल्कि अपने 10 लाख के हैंड बैग की वजह से मशहूर हुई। देख लें ये इज्जत कमाई है हम लोगों ने 12 सालों में। और अब बात करूंगी सबसे अहम मुद्दे पे, यानी कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसने असल में धमाका किया। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson
of the terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. ये फरमा रहे हैं हमने बिलावल को ऐसे ही ट्वीट किया है कि जैसे एक दहशत गर्दी की सनत को फरोग देने वाले मुल्क के वजीर खारजा को ट्रीट किया जाना चाहिए। लो भाई, इसके साथ ही बड़ी सी लानत पड़ गई इन तमाम सहाफियों के मुंह पे जो कह रहे थे कि बिलावल का बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है, और मुंह काला हो गया 24 करोड़ पाकिस्तानियों का, क्योंकि बहैसियत कौम और एक पाकिस्तानी शायद हमें तो बुरा लगता है कि जब कोई हमें दहशतगर्द मुल्क कहे, लेकिन हमारे सियासतदान इससे इस्तिस्ना हैं। पैसे के आगे शर्मो हया और गैरत इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। आखिर में अपनी बात को क्लोज करूंगी। आज तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सिर्फ यही रही है कि जिस मुल्क ने भीख में चंद मिलियन डॉलर दे दिए, हमारे हुक्मरान और फौज बेशर्मों की तरह इनके आगे झुक गई। हमें अमेरिका ने डॉलर दिए तो हम इसका हथियार बन गए, जो कि इस्तेमाल भी हुआ तो अफगानिस्तान में मुसलमानों पर ही। हमें चाइना ने डॉलर दिए तो हम अमेरिका के खिलाफ हो गए। हमें रशिया ने डॉलर दिए तो हम अमेरिका और रशिया दोनों के खिलाफ हो गए। हम बगैर किसी खारजा पॉलिसी के तैयब उर्दगान के पीछे चल पड़े और तुर्की ने ही इंडिया को फाइटर जेट बेच डाले, जो कि अब शायद इस्तेमाल भी होंगे तो पाकिस्तान पे ही। करप्शन और हराम का पैसा खा खा के हमारे सियासतदानों की ये हालत हो गई है कि अगर किस्मत से ही कुलभूषण यादव को पकड़ ही लिया था तो सबूतों के बावजूद इसको सजा नहीं दे पाई। अमन के नाम पर अभिनंदन को इन्होंने इंडिया को वापस कर दिया, फिर भी दहशत गर्दी को हम प्रमोट कर रहे हैं। अमन के नाम पे बेशुमार अदाकार और कॉमेडियन सिंगर इंडिया गए। इंडिया वालों ने हमारे हर फनकार को जलीलो रुसवा करके इंडिया से निकाला, फिर भी दहशत गर्द मुल्क हम हैं। अमन के ही नाम पे फैज जेल पे बुलाए गए जावेद अख्तर पाकिस्तान में आके हम सबको दहशत गर्द कह गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और अब यही किया है भारतीय वजीर खारजा ने भी। क्या अभी भी किसी को इंडिया से कोई तवक्को बाकी है? क्या अभी भी किसी को लगता है कि हमें अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमें इंडिया की तरफ से मुकम्मल लाताल्लुक होकर सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की को देखना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसका 60% रकबा ज़राअत है। हमें इंडस्ट्री को छोड़ के अपनी ज़राअत को बेहतर बनाना होगा ताकि मुल्क हकीकी मायनों में तरक्की करे। हम अंदर से मजबूत होंगे तो ही हम कम ज़र्फ हमसायों से मुकाबला कर पाएंगे, वरना ये लोग आए रोज हमें जूते मारते रहेंगे, हमारी तजलील करते रहेंगे और हम जूते खाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।